उनको मना कर दिया गया था कि अब चांसेस ऑफ सर्वाइवल इज 0 to 3%। वहां के बाद कोई मॉडर्न मेडिसिन तो चले नहीं, केवल डाइट लाइफ स्टाइल करेक्शन हुआ, आयुर्वेद को बेस बनाया गया, वही नीम, वही आंवला, वही दालचीनी, वही हल्दी का सेवन किया गया और फिर वो कैंसर फ्री हुए। तो मैं केवल ये कह रहा हूँ कि इससे हम कुछ संभावनाएं क्यों नहीं देख पा रहे हैं। हम सिद्धू ने अगर ये बात कही है तो उनके ऊपर 850 करोड़ का एक केस ठोकना कि साहब अपने स्टेटमेंट वापस लो, क्या ये सही है? मुझे लगता है नहीं, ये सही। एक अच्छी संभावना जो बन रही है, दिख रही है, हम उस पर काम ना करके हम नेगेटिविटी में जाकर के, मुझे लगता है अल्टीमेटली वी आर नॉट डूइंग जस्टिस टू द कैंसर पेशेंट। डॉक्टर अभिषेक, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आप ऐसी बात करते हो, मुझे मिस्टर सिद्धू के ट्रीटमेंट डिटेल नहीं पता है और उन्होंने जो बोला है वो वीडियो में, मुझे बस ऑब्जेक्शन इस बात से है कि उन्होंने उन चीजों को कैंसर क्योर की बात की जो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल पॉसिबल है साइंस में, अगर कोई इतनी बड़ी तरक्की करता है। और एनेक्डोटल रिपोर्ट से मुझे ये लगता है कि मेरे जो पेशेंट है, अगर उनको मैं 100% जो चीजें ठीक होने वाली है, अगर उनसे रूबरू ना कराऊं, और मैं जानना चाहता हूं कि इतने सारे आयुर्वेदा के अस्पताल हैं, कितने सारे लोग कैंसर पेशेंट को ट्रीट करते हैं और कितने बड़े बड़े लोग जाके आयुर्वेदा में कैंसर ट्रीटमेंट के लिए अपना इलाज कराते हैं। मुझे पता है बड़े लोगों के पास सारी चीजें रॉबिस्ट होती हैं, वो कभी भी, और जो डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा बोल रहे हैं और उनके आसपास में, उनके लिए क्लोज में अगर किसी को कैंसर की शिकायत होगी तो वो भी बड़े कैंसर हॉस्पिटल में इसकी संभावना की तलाश करेंगे। मैंने आज तक कभी किसी बड़े आदमी को नहीं देखा है कि वो हल्दी, नीम और नींबू में कैंसर के ट्रीटमेंट का इलाज करते हैं। इस कंट्री में बहुत आसान है। गरीब मैं लोगों ये को सवाल पूछूंगी डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा से, लेकिन मैं एक बार उनसे पूछूं उससे पहले, जैसा मैंने आपने भी जिक्र किया और हमने भी कहा, डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा भी उसी तरफ इशारा भी कर रहे थे कि इंटीग्रेटेड मेडिसिन। नहीं, इंटीग्रेटेड मेडिसिन का मतलब क्या? कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर कोई आदमी कीमोथेरेपी ले रहा है, अगर वो योगा कर रहा है, किसी तरह की म्यूजिक थेरेपी कर रहा है, जिससे उसको साइड इफेक्ट्स को मैनेज करने में या साइकोलॉजिकल बेनिफिट हो, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अल्टीमेटली अगर आप किसी टाइप के इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करते हैं, मुझे उनके इंटरेक्शन का नहीं पता, एक भी दवा का नाम बता देंगे कि जिससे एंटी कैंसर प्रॉपर्टी हो सकती है कुछ प्रोडक्ट में। बट आप ये बताइए, जिस ड्रग का इफेक्ट 5% हो और जिस ड्रग का इफेक्ट 100% हो, आप अपनी फैमिली के लिए किस ड्रग को इस्तेमाल करेंगे? थोड़े से इफेक्ट के लिए, या आप चाहेंगे कि कैंसर क्योर हो? सो एज ए डॉक्टर, एज एन ऑन्कोलॉजिस्ट, मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल हूँ। मेरा प्राइमरी एंड पॉइंट है कि पेशेंट की जान बचनी चाहिए, बाकी मैं प्लेजर के लिए। और हमारा भी मकसद यही है कि कोई भी पेशेंट भ्रमित ना हो। देखिए, दोनों ही लाभदायक हैं, लेकिन समझने की जरूरत यह है कि यहाँ आप बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के ऐसी कोई भी चीज ना करें जो कि जानलेवा हो सकती है। और यही वजह है कि आप दोनों को आज हमने इसीलिए बुलाया है कि आप दोनों हमारे दर्शकों को, लोगों को दिग्भ्रमित होने से बचाइए और बताइए कि ऐसे बयान कई बार लोगों को मौत के कगार तक ले जाते हैं। जी डॉक्टर अरोड़ा, आप क्या कहना चाह रहे हैं, बताएं। मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं डॉक्टर अभिषेक से, क्या इन्होंने कोई रिसर्च किया जिसमें इन्होंने पेशेंट को इतना इंटरमिटेंट फास्टिंग कराई हो, हल्दी, नीम का सेवन कराया और उसका कैंसर ठीक ना हो? अगर किया है, ये मैं क्यों करूंगा? ये मेरा काम नहीं है सर। मैं नहीं सर, देखिए, आप चाहोगे कि आपके रिसर्च पे भी मैं ही करूं। अब आपको मैंने कहा है कि जो मैं करता हूँ वो रिसर्च से प्रूवन है। आप तो ये स्टडीज को पब्लिश कीजिए, आप इसको पब्लिश कीजिए ना सर। नहीं, मैं दो चीजें सर, मैं ये तो सर कुतर्क हो गया कि आपने ये नहीं किया तो ये नहीं हो सकता है। और अगर मिस्टर सिद्धू ने भी बोला है कि उनकी वाइफ कैंसर से ट्रीट होगी, फिर भी हम नहीं मानने वाले। एक एक करके बोलिए जी, एक एक करके बोलिए। देखिए, हम यहाँ दोनों ही, चाहे वो एलोपैथिक हो चाहे आयुर्वेद हो, दोनों ही मैं चाहता हूँ चीजों को रेस्पेक्ट करते हैं और हम सिर्फ ये चाहते हैं डॉक्टर कि लोगों तक सही चीजें पहुंचे। अगर हाँ नहीं कर सकते तो इन्हें ना भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके पास ना करने के लिए हमारी, आप एक बताइए, हम तो एविडेंस बता रहे हैं ना, हमारे पास बड़े बड़े डेटा सेट हैं। आप बताइए ना, नीम के पत्तों का 500 या 1000 लोगों में इस्तेमाल हुआ हो, इसको एनेक्डोटल रिपोर्ट कहते हैं। और बड़े बड़े लोग पैसों के लिए आके टीवी पे ऐड करते हैं कि इस चीज से आपकी किस्मत बदलेगी। क्या मैं कल से हनुमान कवच पहन के बैठूं कि मेरी किस्मत चेंज हो जाए?
बड़े बड़े लोग ऐड करते हैं सर, बड़े बड़े सेलिब्रिटी सर साइंस से अलग है। एंड आई थिंक साइंस इज साइंस, जहाँ एविडेंस बेस्ड बातें होती है, मैं फिलोसफी पे नहीं जाऊंगा। पर्सनल टेस्टिमोनी इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट। डॉक्टर अरोड़ा, मैं आपके पास ही आती हूँ। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से तमाम चीजें हैं, और बात सवाल ये है कि जब इस तरीके की क्लिप वायरल हो जाती है तो कई बार जो पेशेंट हैं या रिश्तेदार हैं वो दिग्भ्रमित होते ही हैं और शायद ये अपना इलाज जो है वो खुद करने लगते हैं। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो एलोपैथिक हो, या फिर कोई और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन हो, वो डॉक्टर के पास जाए, उनका सलाह ले, उनकी सलाह के हिसाब से ही इलाज करें ताकि कोई उनको परेशानी ना हो। तो हमारा मकसद है हर उस भ्रम को दूर करने की जो आपकी सेहत से